कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोगों ने देखा था बच्चों, जो पटवारी और जो आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होना है आपका आने वाले संडे को, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में वो आएगा ही आएगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर हम अपनी ओर से जो मतलब बेहतर करके जाएंगे, अपनी ओर से कंप्लीटली तैयार होके जाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। क्वेश्चन आना ना आना सेकेंडरी है बच्चों, अपनी प्रिपरेशन करना, अपनी तैयारी करके जाना, ये प्रायोरिटी में आपका हमेशा से होता है, होना भी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इस मतलब सेशन का जो आपका री एग्ज़ाम है उसकी स्टडी के रिगार्डिंग अंतिम वीडियो रखने जा रहे हैं बच्चों। इसके बाद आपकी पढ़ाई वाली वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि 2 ही दिन बचेंगे। कई बच्चे तो कल सेंटर की ओर निकल जाएंगे। कल और परसों 2 दिन में आपको कंप्लीटली सही तरीके से कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके बहुत काम आ सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। तो आप वो वीडियो जरूर देखना। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ उससे अनोखा होगा, लेकिन एक अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को डील करने की, तो बहुत फायदा होता है उससे। कभी उस चीज़ को फॉलो करके देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा है, जो हमें नहीं आ रहा, उसी से हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा भी नहीं है बच्चों। कई बार क्या होता है, जब पहली बार आप पहली नज़र में पेपर देखते हो, उसके बाद थोड़ा संयम के साथ पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो, कुछ एक टेक्निक अपनाते हो, तो उससे कुछ ऐसा होता है कि 5-7 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं, और वो आपके सिलेक्शन का एक प्रकार से क्या बनता है बच्चों, सबसे बड़ा हथियार बनता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल एक क्वेश्चन बताया था बच्चों मैंने, उसमें जो कोई भूमि बंदोबस्त था, शायद मैंने ट्रेल लिखा है, कई बच्चों गैबन वगैरह कह रहे थे ना, गबान कह रहे थे, गैबन कह रहे थे। मैंने चेक किया था कमेंट सेक्शन में, उसको एक बार मैं कल की वीडियो में क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है, इस आपके जो एग्जाम है, इसके लिए 2 चीज आपको कंप्लीटली तय करके जानी है बच्चों। एक, उत्तराखंड की परंपरागत मापतौल प्रणाली, ये पक्का पढ़ के जाना। ठीक है, स्पेशली भू राजस्व वाली, ठीक, जैसे नाली है, ये सब चीजें हैं ना, ये पक्का पढ़ के जाना, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा आपको। मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तराखंड की पारंपरिक जो नापतोल प्रणाली है, स्पेशली भू राजस्व वाली, वो पढ़ के जाना। दूसरा, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, इसके की फीचर्स पढ़ के जाना। मुझसे मत कहना कि क्वेश्चन सर आ गया और आपने मतलब जो है बताया नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ कि संभव है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 से वहाँ क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ एक आध धारा वगैरह। बहुत डिटेल से तो नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ की फीचर्स जो हैं, किस धारा में वित्त आयोग है, किस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया, इस टाइप के कुछ अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो देख जाना। ठीक है, तो आज हम इसको एंड करेंगे बच्चों। देखो, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति का उल्लेख किस अध्याय और धारा में है। ठीक है, तो लिखो, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति का उल्लेख किस अध्याय व धारा में है। ठीक है, जो बच्चों आपका ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत, इसकी जो धारा है, किस धारा में इसका उल्लेख है बच्चों, 11वीं धारा में इसका उल्लेख किया गया। जबकि इसका अध्याय है बच्चों 3, चैप्टर 3, और उसकी धारा 11 क्या कहती है बच्चों अपने आप में, इसके गठन, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में जो अध्याय और धारा है वो ये है। और ये ध्यान रखना, ये कब का है, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 के तहत। ठीक, ये इसमें इसका वर्णन किया गया। एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा लिखो, उत्तराखंड में जिला पंचायत की बैठक में भाग लेने लेकिन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में मत नहीं दे सकता, वो कौन होते हैं, 2 होते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले लिखो, कौन ऐसे लिखो आप, कौन जिला पंचायत की बैठक में प्रतिभाग तो कर सकते हैं, कौन जिला पंचायत की बैठक में प्रतिभाग तो कर सकते हैं, किंतु अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में मत नहीं दे सकते, यानी वोट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाना है, तो फिर वोटिंग होगी। तो जो ये मैं बता रहा हूं मेंबर, वो उस पर वोट नहीं करेंगे। वोट कौन करेंगे, जो जनता द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 लोग होते हैं बच्चों, एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस क्षेत्र का, यानी सांसद प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, यानी उस क्षेत्र के जो सांसद और विधायक होंगे, वो क्या करते हैं बच्चों, जिला जो अपने आप में पंचायत होती है, उसकी जो बैठक होती है, उसमें प्रतिभाग तो करते हैं, लेकिन उसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा होगा तो उस पर वोटिंग नहीं करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा कि कौन जिला पंचायत की बैठक में प्रतिभाग तो कर सकते हैं, किंतु अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्तुत या प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव में मत नहीं दे सकते हैं, वो कौन होंगे बच्चों, उस क्षेत्र के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए, यानी अपने आप में विधायक जी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए सिलेक्ट किया है बच्चों, लिखो वन पंचायतों को प्राप्त राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जिला योजना व वन विभाग के तकनीकी कार्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो लिखो वन पंचायत को प्राप्त राजस्व का कितना प्रतिशत भाग, वन पंचायत होते हैं ना जैसे जड़ी बूटी लकड़ी वगैरह ये बेच के इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसका कितना प्रतिशत भाग जिला योजना व वन विभाग के तकनीकी कार्यों के लिए सुरक्षित है, 40% भाग। तो जिला योजना या जो अपने आप वन विभाग की तकनीकी है उसके लिए 40% भाग क्या होता है बच्चों, टोटल रेवेन्यू का उनको दिया जाता है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों आप लोग, ग्राम सभा की वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें हो सकती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो बच्चों ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें होनी आवश्यक है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ग्राम प्रधान। तो लिखा आपने ग्राम पंचायत की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी आवश्यक है वर्ष में, ग्राम पंचायत की वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होनी आवश्यक है तथा उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो आप लिखो 2 बैठकें होनी आवश्यक है और उसकी अध्यक्षता जो करेगा बच्चों क्षेत्र का ग्राम प्रधान करेगा। ठीक है, न्यूनतम 2 बैठकें होनी आवश्यक है। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की किस धारा के तहत राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की तहत, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की किस धारा के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, इसकी है धारा 185। ठीक है, ये बहुत टाइम लगता है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, क्योंकि है तो पढ़ तो आप भी सकते हो, पंचायती राज अधिनियम 2016 का पूरा लाओ पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो जाए कि कहीं आत्मा परमात्मा के पास चले जाए। इसलिए ये टॉपिक पढ़ने तो बहुत मतलब लगता तो है कि यार कुछ भी पढ़ लें, पढ़ो, कभी एक्ट पढ़ के देखना हालत खराब हो जाएगी, वो एक्ट समझना सबकी बस की बात नहीं होती है। इसलिए मेन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अब इसके इतर कुछ आता है तो बच्चों उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन धारा 185 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों आप लोग, उत्तराखंड में वन पंचायतों को कब, उत्तराखंड की वन पंचायतों को कब इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है बच्चों, इंदिरा गांधी एनवायरमेंटल अवार्ड। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार लिखना है उसको। और वन पंचायत, उत्तराखंड की वन पंचायतों को 2004 में, ठीक है, उत्तराखंड की वन पंचायत को कब दिया गया था बच्चों, 2004 में। यानी वर्ष 2004 में उत्तराखंड की वन पंचायतों को क्या गया था, इंदिरा गांधी एनवायरमेंटल अवार्ड, यानी इंदिरा गांधी अपने आप में जो पर्यावरण पुरस्कार है वो किस वर्ष उत्तराखंड की वन पंचायत को दिया गया था, वर्ष 2004 में। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान को हटाने का अधिकार किसको है। यानी जो ये एक्ट है बच्चों, उत्तराखंड पंचायती राज 2016 का अध्यक्ष एक्ट जो है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य या अपने आप में कौन बच्चों, प्रधान, इनको हटा कौन सकता है। इसके में देखो जिलाधिकारी बच्चों जांच वगैरह करता है, उसका इनको हटाने का कार्य करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब जिस डिपार्टमेंट का होगा, यानी कौन होगा इसका डिपार्टमेंट, निदेशक पंचायती राज, यानी पंचायती राज विभाग। ठीक है, पंचायती राज विभाग का निदेशक इनको इनके पद से हटा सकता है, यानी डायरेक्टर ऑफ पीआर। ठीक है, निदेशक पंचायती राज हटा सकता है इनको, ये आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक, अगला लिखना बच्चों, जिला पंचायत के बजट को स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार किसको है, राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग को। ठीक है, लिखो जिला पंचायत के बजट को स्वीकृत कौन कर सकता है, राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग, जो भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, जिला पंचायत के बजट को स्वीकृत करेगा राज्य सरकार का पंचायत राज सरकार। ठीक, अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत संयुक्त समितियां किस धारा में वर्णित की गई है। देखो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत संयुक्त समितियां, अभी क्या होता है बच्चों, जो पंचायतें होती हैं, 2 या 2 से अधिक पंचायतें क्या करती हैं, कई बार एक आपस में कॉमन क्या बना देती है, कमेटी बना देती है, संयुक्त समिति, जिसमें दोनों के मेंबर होंगे। तो जैसे कोई पेयजल प्रोजेक्ट है, पेयजल प्रोजेक्ट आपने देखा होगा कई गाँव से होके भी गुजरता है, या अपना कोई सड़क का काम है या कुछ इस तरीके का है जहां पर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों का होना आवश्यक है या उनके क्षेत्र से वो चीजें होके जाती हैं, तो कई बार क्या करते हैं पंचायतें आपस में एक संयुक्त कमेटी बना देती है और उसके आधार पर अग्रतर उसमें क्या करती है, कार्यवाही करती हैं। इस कार्यवाही के लिए जो अपने आप में एक एक्ट है बच्चों, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, उसकी किस धारा में संयुक्त समितियों का वर्णन किया गया, तो संयुक्त समिति का वर्णन किया गया बच्चों 86 से। ठीक है, पेयजल योजना, पुल निर्माण आदि
अधिक आदि हुई तो क्या बनाते हैं, संयुक्त समितियां बनाते हैं। ठीक, अगला लिखना बच्चों, राजस्व व्यवस्था को किस केस ऐसे लिखो, किस केस में उच्च न्यायालय द्वारा, किस वाद में लिखो या किस केस में उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व व्यवस्था को समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, सुंदरलाल बनाम राज्य विवाद 2018 का है बच्चों। ठीक है, हाईकोर्ट ने, मैंने आपको कल बताया था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में केस हुआ था बच्चों, वो था सुंदरलाल बनाम राज्य सरकार। ठीक है, राज्य यानी स्टेट, ये 2018 का केस है। इसमें क्या कहता था, राजस्व व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करो। तो लिखो, उच्च न्यायालय ने, राज्य उच्च न्यायालय ने किस वाद में, राज्य उच्च न्यायालय ने किस वाद में राजस्व व्यवस्था को, राज्य उच्च न्यायालय ने किस वाद में राजस्व व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के निर्देश दिए थे। ठीक है, तो लिखो सुंदरलाल बनाम राज्य सरकार, वर्ष 2018 का ये वाद है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, पटवारी को किस वर्ष उप निरीक्षक यानी राजस्व उप निरीक्षक का दर्जा दिया गया, वर्ष 2011 में। जो आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको राजस्व उप निरीक्षक का दर्जा दिया गया था 2011 में। ठीक है, ये कब दिया गया था, वर्ष 2011 में दिया गया था। अगला लिखो बच्चों, महिलाओं को उत्तराखंड राजस्व पुलिस में एंट्री किस वर्ष से दी गई थी, 2005-6 से। ठीक है, महिलाओं को राजस्व पुलिस में एंट्री 2005-6 से। वैसे हालांकि आएगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि फिर तो पेपर वो तो कॉमन है ना, पंचायत का भी क्वेश्चन है, तो पंचायती राज एक्ट और राजस्व प्रणाली से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के आएंगे नहीं वैसे क्वेश्चन। अगला लिखना बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, खसरा और खतौनी क्या होती है, आपको पता होगा। ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है, एक का नाम है खसरा, एक का है खतौनी, कई बच्चों को पता होगा। एक है खसरा, एक होती है खतौनी। खसरा होता है बच्चों, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं कहीं भी है, वहाँ पे गांव में जो प्लॉटिंग है, यानी गांव के जो खेत हैं या गांव की जो भूमि है, उसमें क्या होता है, जो प्लॉट नंबर, उसमें किसका नाम है, यानी जो अपने आप में जो खेत मालिक है, यानी अपने आप में किसका नाम होगा, इसमें खेत मालिक का नाम होगा या प्लॉट के मालिक का नाम होगा, या इसके अलावा फसल का ब्यौरा इसमें दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खसरा। तो लिखो, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या, सीधे सीधे लिखो, मतलब लिख लो आप, ऐसे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में लिखो प्लॉट नंबर कॉमा मालिक का नाम, मालिक मतलब जिसका वो होगा, ठीक है, तथा फसल के ब्यौरे से संबंधित होता है। यानी ये किसका होता नहीं, खसरा मांगते हैं कई बार, कौन सी जमीन किसकी है, ये इसका मालिक कौन है, यहाँ पे कौन सी फसल होता है, सारा इसमें डिटेल रहता है, उसको खसरा बोलते हैं। और खतौनी क्या होती है बच्चों, एक रजिस्टर होती है। ठीक है, खतौनी क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें प्रत्येक खेत मालिक का ब्यौरा होता है, यानी पूरा एक रजिस्टर होगा जिसमें जैसे खसरा है, इंडिविजुअल करके इस खतौनी के अंदर लिखा होगा। यानी खतौनी क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर जिसके अंतर्गत, देखो, एक प्रकार का रजिस्टर जिसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति और परिवार के पास कुल भूमि का वर्णन होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति ऑब्लिक परिवार की कुल भूमि का वर्णन होता है, तो हर किसी का होगा, तो अपने आप में क्या बन जाएगी बच्चों, खतौनी। दो टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है। ठीक है, अगला लिखना, ये तो पता ही होगा, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 कब अस्तित्व में आया बच्चों, 4 अप्रैल 2016 से 4। ठीक है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया, 4 अप्रैल 2016 से अस्तित्व में आया। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, कुमाऊं व गढ़वाल के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड में कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी है बच्चों, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी राजस्व परिषद इसको जनरली बोलते हैं, राजस्व बोर्ड या राजस्व परिषद। तो लिखो, कुमाऊं व गढ़वाल के में राजस्व अभिलेखों का नियंत्रण किसके पास होता है, ये होता है बच्चों राजस्व परिषदों के पास का वर्णन रहता है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, अपनी सरकार पोर्टल तो पढ़ के जाना, आपने पढ़ा ही होगा, अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना, मेरे गूगल से पढ़ लेना, अपनी सरकार पोर्टल को देख लेना एक बार। ठीक, अगला लिखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, जो अपने आप है GEP जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। तो GEP में कौन से 3 मानक होते हैं, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैंने आपको कई बार इसको पहले पढ़ा है, करंट अफेयर्स का था बच्चों, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं शामिल कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से क्या करना है बच्चों, तैयार करना है। ठीक है, इसको देख लेना। अगला लिखना है बच्चों, लठ पंच क्या होते हैं, पहले क्या होते थे,
परंपरागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो वन पंचायतें होती हैं बच्चों, उनकी सुरक्षा के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कर्मी या चौकीदार हुआ करते थे, जिनको लठ पंच कहते थे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लठ पंच। देखो लठ पंच क्या होते थे, लठ पंच लिखो। परंपरागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, परंपरागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वन पंचायतों की सुरक्षा कर्मी, वन पंचायतों के सुरक्षा कर्मी ऑब्लिक चौकीदार। ठीक है, ये क्या करते थे, वन पंचायतों की सुरक्षा करते थे, उसको लठ पंच बोलते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और लास्ट रखना बच्चों, सिविल स्वयं वन क्या होते हैं। सिविल स्वयं वन लिखना राजस्व विभाग की, लेकिन स्थानीय ग्रामीण अपनी दैनिक आवश्यकता हेतु तो इसको यूज करते हैं। तो सिविल स्वयं वन क्या होते हैं। ठीक है, सिविल स्वयं वन, सिविल स्वयं वन ये किसका होता है बच्चों, राजस्व विभाग का। लिखो राजस्व विभाग के अंतर्गत जिसका प्रयोग ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं हेतु करते हैं, वन उपज के लिए करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग ग्रामीण अपनी वन उपज यानी वन आवश्यकताओं हेतु इसका उपयोग करते हैं। ठीक, ये था बच्चों कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस थे, और मैं उम्मीद करता हूं शायद एक आध क्वेश्चन आपको दिखने को मिले इनमें से कहीं ना कहीं से रिलेटेड, और दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिख गया तो बर्बाद कुछ नहीं होता बच्चों, कभी फ्यूचर में दिखेगा। क्योंकि पेपर बनाने वाला जाने, हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली प्रिपेयर होके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपके समझ आई होंगी, आप इसको रिविजन कर लेंगे एक सरसरी निगाहों से, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।